फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि रोशन बायोलॉजी। आज से जो है हम लोग मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी ओबीजी का जो है सो 500 से ज़्यादा एमसीक्यू मतलब जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको जो है सो हम डील करेंगे। इसमें हम अलग अलग पार्ट में आएंगे, मतलब किसी में 50 करके हम बनाए हैं। अलग अलग पार्ट में हम 500 से ऊपर मतलब 500 से ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसके लिए जो है सो ये क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका आज हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में पहला क्वेश्चन क्या है, ऑल आर एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन एक्सेप्ट वन। मतलब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि क्वेश्चन करा है कि जितने भी हैं वो क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है एक्सेप्ट वन को छोड़ के। तो सर्विक्स हो गया, बी मॉन्स पीविस, सी लेबिया मेजोरा, डी लेबिया माइनोरा। तो इसमें से पूछ रहा है कि हमारा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन कौन सब है, मतलब कौन नहीं है, एक्सेप्ट वन मतलब एक नहीं है इसमें से, एक इसमें से कौन सा हमारा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन नहीं है। तो सर्विक्स जो है सो हमारा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन नहीं है, क्योंकि मॉन्स पोइबिस, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा क्या है, हमारा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होता है। और सर्विक्स जो है वो कहाँ का, अंदर का हमारा पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल्स। मतलब कि कौन सा ऐसा हार्मोन होता है जो कि फीमेल में प्यूबर्टी करवाता है, मतलब फीमेल में जो प्यूबर्टी स्टार्ट होता है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ ऑप्शन है ए नंबर प्रोलैक्टिन, बी ऑक्सीटॉक्सिन, सी एफएसएच या डी ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, एफएसएच हो जाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये सी नंबर, वो हमारा क्या करवाता है, प्यूबर्टी के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। प्यूबर्टी, फीमेल में प्यूबर्टी स्टार्ट करने के क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ बार्थोलिन डक्ट ग्रेटर या ग्रेटर वेस्टिबल ग्लैंड। मतलब कि बार्थोलिन डक्ट कितना नंबर में होते हैं, बार्थोलिन डक्ट जो है कितना होते हैं, या ग्रेटर वेस्टिबल ग्लैंड कितना होते हैं फीमेल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, 2। मतलब बार्थोलिन ग्लैंड डक्ट जो होता है वो नंबर में कितने होते हैं, 2 होते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन, द ओपनिंग ऑफ द बार्थोलिन्स डक्ट्स आर सिचुएटेड इन द। बार्थोलिन डक्ट जो होता है उसका ओपनिंग जो है वो कहाँ सिचुएटेड होता है। ऑप्शन ए वेजाइना, बी यूरेथ्रा, सी सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच या डी वेस्टिबुल। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वेस्टिबुल हो जाएगा। हमारा जो मतलब बार्थोलिन डक्ट होता है उसका ओपनिंग कहाँ पाया जाता है, वेस्टिबुल में पाया जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, ब्लड सप्लाई टू द पेरिनियम बाय द। पेरिनियम को जो ब्लड सप्लाई होता है, पेरिनियन एरिया को जो ब्लड सप्लाई होता है वो किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर ब्रांचेज ऑफ इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी, बी ब्रांचेज ऑफ इंटरनल प्यूडेंडल वेन, सी ब्रांचेज ऑफ एक्सटर्नल प्यूडेंडल वेन या डी ब्रांचेज ऑफ एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ब्रांचेज ऑफ इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी। ब्रांचेज ऑफ इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी के द्वारा जो है, इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी जो हमारा होता है उसके द्वारा क्या होता है, पेरिनियम एरिया में हमारा क्या होता है, ब्लड सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, ऑल आर इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन इन फीमेल एक्सेप्ट वन। मतलब यहाँ पे जो है सो सभी के सभी क्या है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है, लेकिन किसी एक को छोड़ के एक एक्सटर्नल है। मतलब इसमें से 3 जो है सो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन होंगे। तो कौन, ऑप्शन है इसका ए वेजाइना, बी यूटेरस, सी मॉन्स पीविस, डी ओवरीज। तो इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन नहीं है। तो हमारा जो यहाँ मॉन्स पीविस जो है वो क्या है, हमारा एक्सटर्नल होता है, वेजाइना अंदर पाया जाता है, यूट्रस में अंदर होता है, और ओवरीज भी इंटरनल ऑर्गन है, जेनाइटल ऑर्गन है। लेकिन मॉन्स पीविस जो होता है वो क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन है, फीमेल पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन,
नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस इज, यूट्रस का जो नॉर्मल पोजीशन होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन है ए नंबर एंटीवर्टो एंड एंटीफ्लेक्स्ड, बी एंटीवर्सन एंड एंटीफ्लेक्शन, सी एंटी रिट्रो एंड एंटीफ्लेक्शन, डी एंटीवर्सन एंड एंटीवर्सन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? 7 नंबर का बी हो जाएगा, एंटीवर्सन एंड एंटीफ्लेक्शन। एंटीवर्टेड या एंटीफ्लेक्शन जो है हमारा क्या होता है? नॉर्मल पोजीशन होता है यूट्रस का फीमेल में। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? पार्ट ऑफ द यूट्रस ऑल आर एक्सेप्ट वन, मतलब कि नीचे जो दिया गया है उसमें से यूट्रस का सभी पार्ट हैं लेकिन किसी एक को छोड़ के। तो ऑप्शन है ए नंबर कॉर्पस, बी वेजाइना, सी स्थमस और डी सर्विक्स। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेजाइना। वेजाइना जो है सो वो क्या है? यूट्रस का पार्ट नहीं है। सर्विक्स, कॉर्पस और स्थमस ये तीनों जो है सो यूट्रस का पार्ट है, लेकिन वेजाइना जो है वो यूट्रस का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर? वेजाइना। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन, अरेंजमेंट ऑफ पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब लेटरल टू मीडियल ऑर्डर। यहाँ पे जो है सो फैलोपियन ट्यूब का जो पार्ट होता है, अलग अलग पार्ट जो होता है उसमें लेटरल से मीडियल ऑर्डर में जो है इसमें अरेंज किया गया है, अरेंजमेंट किया गया है। तो इसमें से कौन सा अरेंजमेंट जो है सो सही है वो सिलेक्ट करना है। तो हमारा पहला क्या है ऑप्शन? इनफंडिबुलम, पहले इनफंडिबुलम आता है, उसके बाद एम्पुला, स्थमस और इंट्राम्यूरल, या बी नंबर एम्पुला, इनफंडिबुलम, स्थमस, इंट्राम्यूरल, या नेक्स्ट सी इंट्राम्यूरल, स्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, नेक्स्ट डी स्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम या फिम्ब्री। तो हमारा जो मतलब लेटरल टू मीडियल मतलब कि बाहर से अंदर के साइड से जो है जिधर हमारा ओवरी पाया जाता है वहाँ से मिडिल में आने में जो ऑर्डर होता है, तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले इनफंडिबुलम पाया जाता है, ए नंबर होगा, ए नंबर, जिसमें कि पहले इनफंडिबुलम, उसके बाद एम्पुला आता है, उसके बाद स्थमस होता है, उसके बाद क्या होता है? इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल को इंट्रास्टिशियल भी हम कहते हैं, इंटरस्टिशियल भी कहते हैं। क्लियर है हमारा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है हमारा? ए नंबर सीक्वेंस जो है वो क्या हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज, फैलोपियन ट्यूब का फंक्शंस क्या है? ऑप्शन ए है सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, बी पैसेज वे ऑफ फीटस, मतलब कि वो फीटस को पैसेज देता है, सी ऑकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन करवाता है, या डी डेवलपिंग फीटस, या फीटस को क्या करता है? डेवलपिंग करता है। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, वो क्या करवाता है? फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में बच्चे का तो पैसेज तो होता नहीं है, या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन तो होता नहीं है, या फीटस वहाँ डेवलप करता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर हो जाएगा, ऑकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज, फैलोपियन ट्यूब का जो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है वो हमारा कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए है इंटरस्टिशियल पोर्शन, जिसे हम इंट्राम्यूरल पोर्शन भी बोलते हैं, बी स्थमस, सी इनफंडिबुलम पोर्शन, या डी एम्पुलरी पोर्शन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? 11 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, एम्पुलरी पोर्शन। एम्पुला वाला जो पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है फैलोपियन ट्यूब का। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 12 नंबर, पिग सेल आर सीन इन द, पिग सेल जो होता है वो कहाँ दिखता है हमें? तो ऑप्शन है ए नंबर इंटेस्टाइन, बी एस्टोमक, सी फैलोपियन ट्यूब, या डी वेजाइना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा? फैलोपियन ट्यूब। पेग सेल जो है सो फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ ओवरी इज फ्रॉम, ओवरी का जो ओरिजिन है वो किससे हुआ है? तो ऑप्शन है ए नंबर जेनाइटल रिजिड, बी है जेनाइटल ट्यूबरकल, सी उल्फियन डक्ट, या डी मुलेडियन डक्ट। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, जेनाइटल रिज। जेनाइटल रिज से जो है ओवरी का क्या हुआ है? ओरिजिन हुआ है, उत्पत्ति हुआ है। नेक्स्ट हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि द फीमेल हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम ओवरी, फीमेल हार्मोन जो कि ओवरी के द्वारा सेक्रेशन होता है
वो कौन सा है? हमारा ऑप्शन हो गया ए नंबर LH, बी FSH, सी एस्ट्रोजन या डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? एस्ट्रोजन हो जाएगा। फीमेल हार्मोन जो कि ओवरी के द्वारा सेक्रेट किया जाता है वो हमारा कौन सा होता है? एस्ट्रोजन होता है, क्योंकि LH और FSH तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सेक्रेशन होता है, इसलिए हमारा यहाँ जो है ओवरी के द्वारा सेक्रेशन होने वाला हार्मोन कौन सा हो जाएगा? एस्ट्रोजन हो जाएगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, LH सर्ज अकर। LH सर्ज जो होता है वो कब अकर करता है? तो ऑप्शन है ए नंबर 24 आवर आफ्टर ओवुलेशन, मतलब ओवुलेशन के 24 घंटे बाद, बी ड्यूरिंग ओवुलेशन, ओवुलेशन के दौरान, सी 24 आवर बिफोर ओवुलेशन, ओवुलेशन से 24 मतलब 24 घंटा पहले, या डी 4 डेज आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के 4 दिन बाद। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का वो हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, मतलब 24 आवर बिफोर ओवुलेशन, ओवुलेशन से 24 घंटा पहले LH सर्ज होता है, मतलब LH का क्या होता है? वो एक्शन करता है, LH सर्ज होता है। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, ब्रेस्ट इज कम्पोज ऑफ। ब्रेस्ट जो होता है हमारा, ब्रेस्ट जो होता है वो किससे कम्पोज्ड है? तो ऑप्शन है ए नंबर ग्लैंडुलर टिश्यू ओनली, मतलब सिर्फ ग्लैंडुलर टिश्यू से, बी कनेक्टिव टिश्यू ओनली, सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू से, सी कनेक्टिव एंड फैटी टिश्यू, मतलब कि कनेक्टिव और फैटी टिश्यू से, या डी ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू, मतलब कि ग्लैंडुलर और फैटी टिश्यू से। तो ये जो ब्रेस्ट होता है वो किससे कंपोज है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी नंबर, मतलब ग्लैंडुलर और फैटी टिश्यू से मिलके वो क्या होता है? ब्रेस्ट बना हुआ होता है। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, ये है इन ए हेल्दी वोमेन द ओनली ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अपर 2/3 ऑफ द वेजाइना एज, मतलब एक हेल्दी स्वस्थ महिला जो होती है उसमें जो है एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है वेजाइना में 2/3 पार्ट में, वेजाइना की अपर 2/3 पार्ट जो होता है उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म पाया जाता है? तो ऑप्शन है ए नंबर मोनिलियासिस, जिसे हम कैंडिडियासिस भी बोलते हैं, बी डोडरलिन बैसिलस, सी गोनोरिया, या डी ट्राइकोमोनियासिस। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का वो हमारा कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, डोडरलिन बैसिलस। मतलब एक हेल्दी वुमेन में जो है उसके 2/3 अपर वेजाइना के अपर 2/3 पार्ट में जो है कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है? तो डोडरलिन बैसिलस पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? फिर नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑल फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन एक्सेप्ट, मतलब निम्न में जो नीचे दो दिया गया है उसमें सभी के सभी क्या है? एस्ट्रोजन के फंक्शन है, किसी एक को छोड़ के। किसको छोड़ के? तो हम देखते हैं ऑप्शन ए नंबर काउज ब्रेस्ट ग्रोथ, मतलब एस्ट्रोजन जो है सो ब्रेस्ट ग्रोथ करवाता है, बी इंक्रीज फॉलिकल डेवलपमेंट, सी काउजेज इनहिबिशन ऑफ FSH, डी लोअर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो हम एस्ट्रोजन की फंक्शंस की बात करें तो वो जो है ब्रेस्ट ग्रोथ करवाता है, ये सही है, इंक्रीज फॉलिकल डेवलपमेंट ये भी सही है, सी काउजेज इनहिबिशन ऑफ FSH ये भी सही है, लेकिन डी जो हमारा ये कह रहा है क्या? लोअर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या करता है? कम कर देता है। ये जो है वो क्या है? ये बात जो है ये क्या है? ये गलत है, इसलिए जो है हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी नंबर हो जाएगा, लोअर्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या करता है? लोअर्स करता है। ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, द कांस्टेंट फेज इन ए मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है अलग अलग फेज जो होते हैं उसमें कौन सा फेज जो है सो कांस्टेंट होता है? तो इसका ऑप्शन है ए नंबर मेंस्ट्रुअल फेज, बी प्रोलिफरेटिव फेज, सी ल्यूटियल फेज, या डी ओवुलेशन फेज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो क्या होता है? एक कांस्टेंट फेज होता है। नेक्स्ट हमारा है 20 नंबर क्वेश्चंस, द परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन एज, मतलब मेंस्ट्रुएशन जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है फीमेल में उसका परमानेंट सीजेशन, मतलब कि परमानेंट अगर तरीके से वो अगर बंद हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहलाता है वो? ऑप्शन है ए एमेनोरिया, बी मेनोपॉज, सी ओलिगोमेनोरिया, या डी हाइपोमेनोरिया। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मेनोपॉज। मेनोपॉज मतलब क्या? पूर्ण रूप से जब किसी फीमेल में जो है सो
मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन आना बंद हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। और ये जो है महिला में 45 से 50 वर्ष के महिला में मतलब जब महिला का एज जो है 45 से 50 हो जाता है, तो उस समय जो है सो मेनोपॉज का कंडीशन देखा, मेनोपॉज हो जाता है 45 से 50 होते। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, डॉटर सेल फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस फर्स्ट कंटेन क्रोमोसोम्स। मतलब कि मियोसिस फर्स्ट का जो प्रक्रिया होता है, मियोसिस फर्स्ट का जब प्रक्रिया होता है तो उसमें जो डॉटर सेल होता है जो बनता है, उसके पास कितना क्रोमोसोम, मतलब उसका जो क्रोमोसोम्स मियोसिस फर्स्ट के प्रक्रिया के बाद जो डॉटर सेल्स होते हैं उसके क्रोमोसोम्स क्या कंटेन करते हैं। तो ऑप्शन ए है पॉलीप्लॉइड, बी एनुप्लॉइड, सी डिप्लॉइड और या डी हैप्लॉइड। तो डॉटर मियोसिस फर्स्ट के बाद जो डॉटर सेल्स होते हैं उसके क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, तो हैप्लॉइड क्या होंगे, वो हैप्लॉइड होंगे, मतलब सिंगल होंगे। जैसे मान लीजिए अगर 2n में 2n था, जैसे मान लीजिए 46 क्रोमोसोम्स था, तो अगर उसमें मियोसिस फर्स्ट का प्रक्रिया होता है तो वो जो होता है वो क्या हो जाएगा 23, उसका क्रोमोसोम्स जो है बस 23 ही बचेगा। क्लियर है हम यहाँ तक। नेक्स्ट हम 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि ट्रू रिगार्डिंग प्राइमरी oocytes इज, मतलब प्राइमरी oocytes से रिलेटेड जो है इसमें कौन सी बात जो है सो ट्रू है। निम्न जो 4 ऑप्शंस है इसमें से कौन सी बात जो है करेक्ट है। तो ऑप्शन है ए नंबर, ऑल प्राइमरी oocytes आर फॉर्म्ड इन प्री नेटल लाइफ, मतलब जितने भी प्राइमरी oocytes होते हैं वो प्री नेटल लाइफ में ही बन जाते हैं। ऑप्शन बी है ऑल प्राइमरी oocytes आर फॉर्म्ड जस्ट आफ्टर द बर्थ। दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है कि जितने भी प्राइमरी oocytes होते हैं वो बच्चे के जन्म होने के जस्ट बाद बनते हैं। ऑप्शन सी है ऑल प्राइमरी oocytes आर फॉर्म्ड आफ्टर मेनार्की। और सी ऑप्शन क्या कर रहा है कि जितने भी प्राइमरी oocytes होते हैं वो मतलब मेनार्की, जब मतलब मेनार्की जैसे नॉर्मली 13 वर्ष में स्टार्ट होता है तो मेनार्की के बाद फॉर्मेशन होता है प्राइमरी oocytes का। और नेक्स्ट डी नंबर क्या है, प्राइमरी oocytes आर फॉर्म। नेक्स्ट है क्या कि प्राइमरी oocytes जो है सो ऑलरेडी बना ही होता है। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ए नंबर हो जाएगा। मतलब जितने भी प्राइमरी oocytes होते हैं फीमेल में वो जो है सो प्री नेटल लाइफ में ही, मतलब भ्रूण में ही जो है क्या होता है उसका विकास हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इम्प्लांटेशन जो होता है, प्रत्यारोपण जो होता है उससे रिगार्डिंग जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है क्या मतलब सही है यहाँ पे। तो ऑप्शन है ए नंबर, इम्प्लांटेशन अकर एंटेरियर और पोस्टेरियर वॉल ऑफ द बॉडी नियर टू फंडस, मतलब कि इम्प्लांटेशन जो है एंटेरियर और फंडस के नज़दीक में उसके एंटेरियर और पोस्टेरियर वॉल में होता है। बी नंबर ऑप्शन कह रहा है इम्प्लांटेशन अकर ऑन 6 डे फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन विच करस्पॉन्ड टू 20 डे ऑफ रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब इम्प्लांटेशन जो है सो फर्टिलाइजेशन के 6 दिन बाद या नहीं तो कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 20 रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 20वें दिन बाद होते हैं। नेक्स्ट है सी नंबर, इम्प्लांटेशन अकर 4 स्टेज, एपोजिशन, एडहेशन, पेनिट्रेशन एंड इन्वेशन। और नेक्स्ट डी नंबर हमारा ऑल ऑफ एबव। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सभी का सभी जो ऑप्शन ए बी सी सब के सब सही ही है, इसलिए हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑल ऑफ एबव। सब का सब क्या है, हमारा ऑप्शन सही है। इम्प्लांटेशन से रिगार्डिंग सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज नोन एज। ओवम का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस जो होता है वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है ए नंबर एस्पर्मेटो जेनेसिस, बी oogenesis, सी फर्टिलाइजेशन या डी ऑर्गेनोजेनेसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा oogenesis। ओवम का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, oogenesis कहलाता है। क्लियर है। और एक चीज़ और यही बता देते हैं, और अगर और मेल में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ये तो फीमेल है, मेल में स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं।
अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ दे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज, तो वो क्या कहलाएगा हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन, इन फीमेल ओवल्यूशन अकर सून आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ। फीमेल में जो है ओवल्यूशन अकर करता है किस चीज़ के जस्ट आफ्टर, किस चीज़ के फॉर्मेशन के जस्ट आफ्टर। तो ऑप्शन है ए नंबर प्राइमरी ओसाइट्स के फॉर्मेशन के बाद, बी सेकेंडरी ओसाइट्स, सी स्पर्मेटोगोआ, या डी नन। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी ओसाइट। जैसे ही प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट्स में बदलते हैं वैसे ही क्या हो जाता है हमारा ओवल्यूशन का प्रक्रिया क्या होता है अकर कर जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। निम्न में से जो है कौन सा सेल जो है सो हमारे बॉडी में क्या है लार्जेस्ट है। तो ऑप्शन है ए नंबर नर्व सेल, बी है कार्डियक सेल, सी रीनल सेल, या डी ओवम। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ओवम। ओवम जो है सो मतलब ह्यूमन बॉडी में क्या है लार्जेस्ट सेल होता है फीमेल। नेक्स्ट है हमारा 27 नंबर क्वेश्चंस, क्रोमोसोम्स फाउंड इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं उसमें क्रोमोसोम्स जो पाया जाता है वो कैसे होते हैं। तो ऑप्शन है ए नंबर 22 प्लस वाई, बी 22 प्लस एक्स, सी 44 प्लस एक्स वाई, या डी बोथ ए एंड बी। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं उसमें जो है 22 प्लस वाई भी पाए जाते हैं और 22 प्लस एक्स भी पाए जाते हैं। इसलिए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, द सेल रिलीज ड्यूरिंग ओवल्यूशन इज नोन एज। ओवल्यूशन के दौरान जो सेल रिलीज होते हैं वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है ऊगोनिया, बी प्राइमरी ओसाइट्स, सी सेकेंडरी ओसाइट्स, या डी स्पर्मेटोगोनिया। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ओवल्यूशन के बाद जो सेल रिलीज होते हैं क्या कहलाते हैं। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सेकेंडरी ओसाइट्स। वो जो सेल रिलीज होता है ओवल्यूशन के बाद वो क्या कहलाते हैं हमारे सेकेंडरी ओसाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। क्या एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है मतलब यूट्रस में जो बच्चे के मुंड में जो पाए जाते हैं गर्भ माँ के गर्भ में जो पाए जाते हैं वो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसका कलर कैसा होता है। ऑप्शन है ए नंबर स्लाइटली येलो मतलब हल्का पीला, बी नंबर डीप ग्रीन मतलब कि गहरा हरा, सी है स्लाइटली ब्लैक मतलब हल्का काला, या डी डीप रेड मतलब गहरा लाल। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होता है। तो स्लाइटली येलो मतलब हल्का पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें क्या है, अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज मैक्सिमम। मतलब कि किस समय जो है एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट जो है मतलब भ्रूण में जो है माँ के गर्भ में जो है सो मैक्सिमम हो जाता है। तो ऑप्शन है 14 से 18 सप्ताह में, बी है 18 से 24 सप्ताह में, सी है 24 से 28 सप्ताह में, या डी 36 से 38 सप्ताह में। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा डी नंबर हो जाएगा। 36 से 38 सप्ताह में जो है एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट क्या हो जाता है मैक्सिमम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग टर्म। टर्म जो होता है टर्म के समय जो है एमनियोटिक फ्लूइड का मात्रा कितना होता है। टर्म का मतलब यहाँ पे जब जो है बच्चे का डिलीवर होने वाला होता है। टर्म मतलब 38 से 40 वीक का जो टाइम पीरियड होता है गर्भवती महिला का 38 से 40 वीक वो टर्म का समय होता है। तो उस समय जो है एमनियोटिक फ्लूइड का मात्रा कितना होता है। ऑप्शन है ए नंबर 400 ml, बी है 600 ml, सी 1200 ml, या डी 1600 ml। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 31 का तो 600 ml। टर्म के समय जो है एमनियोटिक फ्लूइड का मात्रा कितना होता है 600 ml होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 32 नंबर क्या है, पीएच ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, पीएच कितना होता है। ऑप्शन है ए नंबर 6 से 6 to 6.5, बी 7 to 7.5, या सी 7.5 to 8, या डी 8 to 8.5 मतलब कि 6 से 6.5, 7 से 7.5, 7.5 से 8, या 8 से 8.5। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे कितना होता है एमनियोटिक फ्लूइड का पीएच।
तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। 7 से 7.5 जो है एमनियोटिक फ्लूइड का पीएच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन RH इनकम्पैटिबिलिटी इज, मतलब RH इनकम्पैटिबिलिटी का अगर कंडीशन है तो उस कंडीशन में जो है एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा पाया जाएगा। तो ऑप्शन है ए नंबर गोल्डन, ऑप्शन है ए नंबर ग्रीन, बी गोल्डन, सी ब्लैक या डी रेड। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोल्डन। अगर RH इनकम्पैटिबिलिटी है तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा रहेगा, गोल्डन हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 34 नंबर, कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन म्यूकोनियम स्टैनिंग। अगर एमनियोटिक फ्लूइड में जो है म्यूकोनियम स्टैनिंग है, अगर म्यूकोनियम स्टैनिंग की कंडीशन है तो एमनियोटिक फ्लूइड की कलर कैसा हमको पाया जाएगा। ऑप्शन है ए नंबर ग्रीन, बी रेड, सी ऑरेंज या डी ब्लू। यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन, हरा कलर का दिखेगा एमनियोटिक फ्लूइड अगर म्यूकोनियम स्टैनिंग है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन एमनियोटिक फ्लूइड इज। एमनियोटिक फ्लूइड में जो है ग्लूकोज का अमाउंट कितना होता है। ऑप्शन है ए नंबर 10% mg, बी 20% mg, सी 40% mg या डी 60% mg। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का 20% mg जो है क्या होता है, ग्लूकोज पाया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड में। नेक्स्ट हमारा 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, हार्मोन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसका हार्मोन कौन कौन सा है, उसमें कौन कौन सा हार्मोन्स होता है एमनियोटिक फ्लूइड में। तो ऑप्शन है ए नंबर प्रोलैक्टिन, बी इंसुलिन, सी रेनिन या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में जो है प्रोलैक्टिन भी पाया जाता है, इंसुलिन हार्मोन भी होता है और रेनिन भी पाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें, क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट फंक्शंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। मतलब नीचे जो दिया गया है उसमें से कौन सा ऐसा है जो कि एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शंस नहीं है। तो ऑप्शन है ए नंबर कीप द टेम्परेचर ऑफ द फीटस कांस्टेंट। ये तो सही है, मतलब कि वो जो है क्या करता है, फीटस का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बनाए रखता है। नेक्स्ट है बी नंबर हेल्पफुल इन द फीटस न्यूट्रिशन, मतलब कि फीटस न्यूट्रिशन प्रदान करने के लिए हेल्पफुल होता है। सी है हेल्प इन द डेवलपमेंट एंड मूवमेंट ऑफ द एम्ब्रायो, ये जो है सो एम्ब्रायो को जो है सो क्या करता है, डेवलप और मूवमेंट करने में मदद करता है। और डी नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, बी नंबर, मतलब कि ये जो बात दिया हुआ है बी नंबर की हेल्पफुल इन फीटस न्यूट्रिशन, ये जो है सो क्या है, गलत है, क्योंकि वो फीटस को न्यूट्रिशन प्रदान नहीं करता है। ये जो है सो टेम्परेचर को मेंटेन बनाए रखता है और उसके डेवलपमेंट और मूवमेंट में क्या कहते हैं, एम्ब्रायो को डेवलपमेंट और मूवमेंट में मदद करता है। इसलिए यहाँ पे जो ये बी नंबर है हेल्पफुल इन द फीटस न्यूट्रिशन, ये क्या है, गलत दिया हुआ है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर, हेल्पफुल इन द फीटस न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन पॉलीहाइड्रामिनोस। अगर पॉलीहाइड्रामिनोस की कंडीशन है तो उसमें एमनियोटिक फ्लूइड का मात्रा कितना होता है। ऑप्शन ए है 500 ml, बी 1000 ml, सी 1500 ml या डी मोर देन 2000 ml, मतलब 2000 ml से ज़्यादा। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी नंबर, मतलब कि जब जो है एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम, मतलब कि पॉलीहाइड्रामिनस के कंडीशन में जो है एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, 2000 ml से भी ज़्यादा होता है, मतलब 2 लीटर से भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इन पॉलीहाइड्रामिनस इज। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है पॉलीहाइड्रामिनस में जो है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितना होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर लेस देन 5 सेंटीमीटर, बी 5 to 10 सेंटीमीटर, सी 10 to 15 सेंटीमीटर या डी मोर देन 25 सेंटीमीटर। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का, वो हमारा क्या हो जाएगा, मोर देन 25 सेंटीमीटर। मतलब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो पॉलीहाइड्रामिनस में होता है उसका साइज़ कितना होता है, मोर देन 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट हमारा 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, काउजेज ऑफ पॉलीहाइड्रामिनोसिस। पॉलीहाइड्रामिनस जो होता है वो किसके कारण होता है। तो ऑप्शन ए है एनेंसिफेली, बी ड्यूडेनल एट्रेसिया, सी
हाइड्रोप्सिफेलिस या डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एनेंसिफेली। एनेंसिफेलिस के कारण ही जो है पॉलीहाइड्रामिनोस होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, पॉलीहाइड्रामिनस इज रिलेटेड टू। पॉलीहाइड्रामिनस जो है वो किससे रिलेटेड होता है। ऑप्शन ए हो गया डायबिटीज़, बी हो गया रीनल डिजीज, सी कार्डियक डिजीज या डी ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डायबिटीज़। डायबिटीज़ से रिलेटेड पॉलीहाइड्रामिनस जो होता है वो किससे रिलेटेड है, तो डायबिटीज़ से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है हमारा 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या बोलता है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ पॉलीहाइड्रामिनस इज। मतलब कि इसमें से जो है सो पॉलीहाइड्रामिनस का क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या क्या जटिलताएं हैं। तो ऑप्शन ए नंबर हो गया क्या, प्री एक्लेम्सिया, बी प्री मैच्योरिटी, सी पोस्ट पार्टम हेमरेज या डी ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉम्प्लिकेशन ऑफ पॉलीहाइड्रामिनस वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इनमें से जितने भी प्री एक्लेम्सिया हो गया, प्री मैच्योरिटी हो गया, पोस्ट पार्टम हेमरेज हो गया, सभी के सभी जो है पॉलीहाइड्रामिनस के क्या है, कॉम्प्लिकेशन है, जटिलताएँ हैं। नेक्स्ट है हमारा 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ड्रग इज गिवन टू रिड्यूस एमनियोटिक फ्लूइड इन कंडीशन ऑफ पॉलीहाइड्रामिनस। अगर जो है पॉलीहाइड्रामिनस का कंडीशन है, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड का मात्रा क्या है 2000 ml से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में कौन से ड्रग्स का उपयोग किया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड को घटाने के लिए। ऑप्शन है ए नंबर हेपरीन, बी हो गया इंडोमेथासिन, सी एट्रोपिन या डी लैक्टुलोज। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंडोमेथासिन। इंडोमेथासिन एक ड्रग्स है जो कि एमनियोटिक फ्लूइड के मात्रा को क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है, कम करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इन प्रेगनेंसी लो अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज नोन एज। अगर प्रेगनेंसी में जो है एमनियोटिक फ्लूइड का मात्रा कम है तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है पॉलीहाइड्रामिनस, बी ओलिगोहाइड्रामिनस, सी ओलिगोयूरिया या डी नन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओलिगोहाइड्रामिनस हो जाएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाता है प्रेगनेंसी एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा तो वो पॉलीहाइड्रामिनस कहलाता है, अगर वो कम रहता है नॉर्मल से तो वो क्या कहलाता है, ओलिगोहाइड्रामिनस कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है 45 नंबर, अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन ओलिगोहाइड्रामिनोस इज। ओलिगोहाइड्रामिनोस में जो है एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कितना होता है। तो ऑप्शन ए नंबर क्या है 1000 ml, बी 500 ml, सी 250 ml या डी 100 ml। तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 45 में, वो हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर, मतलब 250 ml। एमनियोटिक फ्लूइड का जो मात्रा होता है ओलिगोहाइड्रामिनस में वो कितना होता है, 250 ml होता है, या कहीं कहीं पे ये भी दिया रह सकता है लेस देन 200 ml भी लिखा रहता है। नेक्स्ट हमारा 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI इन ओलिगोहाइड्रामिनस। इससे पहले हम पढ़े थे क्या, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स मतलब पॉलीहाइड्रामिनस में एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितना था। अब ओलिगोहाइड्रामिनस की बात करें तो इसमें जो है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितना होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर लेस देन 5 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 15 सेंटीमीटर या डी मोर देन 20 सेंटीमीटर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, लेस देन 5 सेंटीमीटर। ओलिगोहाइड्रामिनस में जो है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो होता है वो कितना होता है, लेस देन 5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, काउजेज ऑफ ओलिगोहाइड्रामिनस इज। ओलिगोहाइड्रामिनस का क्या कारण होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर इमेच्योर फॉर्मेशन ऑफ किडनी इन वूम्ब, मतलब कि किडनी का भ्रूण में अविकसित, मतलब किडनी का जो भ्रूण में सही से विकास नहीं होना। बी हो गया पोस्ट मैच्योरिटी, सी पोस्टेरियर यूरेथ्रल वॉल्स या डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। सभी के सभी जो है वो क्या है, ओलिगोहाइड्रामिनस के क्या है, कारण है। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें वो क्या है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओलिगोहाइड्रामिनस इन फीटस। फीटस में जो है ओलिगोहाइड्रामिनस की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या दिखेंगे। अगर ओलिगोहाइड्रामिनस है तो फीटस में क्या क्या कंडीशन देखने को हमें मिलेगा। तो ऑप्शन है ए नंबर वेरिनेक। वेरिनेक मतलब क्या होता है, अकड़ी हुई गर्दन, बी पुल्मनरी हाइपोप्लेसिया, सी फीटल डेथ या डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑल ऑफ द एबव। अगर जो है ओलिगोहाइड्रामिनस है तो उसका कॉम्प्लिकेशन हमें क्या क्या वेरिनेक भी देखने को मिल सकता है, पुल्मनरी हाइपोप्लेसिया
या फीटल डेथ, ये सभी देखने को मिल सकता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, अम्बिलिकल आर्टरी कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू। अम्बिलिकल आर्टरी जो होता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड का किसको कैरी करता है, कहाँ तक ले जाता है? तो ऑप्शन ए नंबर है प्लेसेंटा, बी हो गया ब्रेन ऑफ फीटस, फीटस के ब्रेन तक, सी हो गया किडनी ऑफ फीटस, या डी स्किन ऑफ फीटस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा। अम्बिलिकल आर्टरी जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ तक ले जाता है, तो प्लेसेंटा तक ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्या है 50 नंबर क्वेश्चन, टेक्निक टू नो द पोजीशन ऑफ प्लेसेंटा इन यूट्रस इज। मतलब प्लेसेंटा का पोजीशन पता करने, यूट्रस में प्लेसेंटा का पोजीशन पता करने के लिए कौन सी विधि का हम मतलब कि उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन है ए नंबर एक्सरे, बी सोनोग्राफी, सी ब्लड टेस्ट, या डी यूरिन टेस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सोनोग्राफी, मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी हम करते हैं प्लेसेंटा का पोजीशन जानने के लिए यूट्रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटा इज, ह्यूमन प्लेसेंटा जो होता है, मानव प्लेसेंटा जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए है हेमोकॉर्डियल, बी ऑप्शन है हेमोसेकुलर, सी हेमोकॉलिक, या डी हेमोडेसिडुअल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेमोकॉर्डियल होता है। ह्यूमन प्लेसेंटा जो होता है वो क्या होता है, हेमोकॉर्डियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्या है 52 नंबर ऑफ लेयर ऑफ ह्यूमन डेसिडुआ। लेयर ऑफ ह्यूमन डेसिडुआ मतलब कि ह्यूमन डेसिडुआ जो होता है, डेसिडुआ जो होता है उसमें कितने लेयर पाए जाते हैं? डेसिडुआ में कितने लेयर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए नंबर 2, बी 3, सी 4, या डी 5। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 3। डेसिडुआ में जो है सो 3 लेयर पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? तो एक होते हैं डेसिडुआ बैसिलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, और डेसिडुआ पेरिटलिस। ये 3 डेसिडुआ के लेयर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 53 नंबर क्या कर रहा है, थिकनेस ऑफ प्लेसेंटा इज। प्लेसेंटा का जो थिकनेस होता है वो कितना होता है? ऑप्शन ए है 1 सेंटीमीटर, बी 2.5 सेंटीमीटर, सी 4.5 सेंटीमीटर, या डी 6 सेंटीमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 53 का वो क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो थिकनेस होता है वो कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है प्लेसेंटा का मोटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, वेट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा एट टर्म। मतलब कि ह्यूमन प्लेसेंटा का जो वेट होता है, वजन जो होता है टर्म के समय कितना होता है? तो ऑप्शन ए नंबर हो गया 100 ग्राम, बी 250 ग्राम, सी 500 ग्राम, या डी 1000 ग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 500 ग्राम। ह्यूमन प्लेसेंटा का जो वेट होता है टर्म के समय वो कितना होता है, 500 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्या है 55 नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ सरफेस ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का जो सरफेस का संख्या कितना होता है? प्लेसेंटा का जो सरफेस होता है वो संख्या में कितने होते हैं? ऑप्शन ए नंबर 1, बी हो गया 2, सी 3, या डी 4। तो इसका जो नंबर ऑफ सरफेस होता है वो कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, एक मैटरनल साइड होते हैं और एक बच्चे के साइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 56 नंबर, लोब्स ऑफ प्लेसेंटा प्रेजेंट ऑन मैटरनल सरफेस इज नोन एज। मतलब कि प्लेसेंटा की मैटरनल सतह पर उपस्थित लोब को कहते हैं। मतलब कि मैटरनल सतह पर जो प्लेसेंटा उपस्थित होता है उस साइड को लोब्स को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कॉटिलेडॉन, बी सुल्सी, सी सिस्टर्न, या डी फंडस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, कॉटिलेडॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन इन प्लेसेंटा इज। प्लेसेंटा में जो है कॉटिलेडॉन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए हो गया 5 से 10, बी हो गया 15 से 20, सी 30 से 40, या डी 50 से 60। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 15 से 20। कॉटिलेडॉन जो होता है प्लेसेंटा में वो कितने होते हैं संख्या में? 15 से 20 होते हैं। तो इस वीडियो में जो है सो हम 59 क्वेश्चन का क्या किए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। और टू बी कंटिन्यू, नेक्स्ट वीडियो में भी इसका और भी पार्ट आएंगे। और हमें जो है सो 500 से भी ज़्यादा मिडवाइफरी, गायनोकोलॉजी और ओबीजी से रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं
उसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फिर नेक्स्ट पार्ट में और भी मतलब क्वेश्चंस आएंगे। इस वीडियो में 59 क्वेश्चंस हम लोग क्या किए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। और सभी जो है सो इसको अच्छे से नोट भी करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे वो एएनएम के स्टूडेंट हो, जीएनएम के हो, बीएससी नर्सिंग के हो, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एनएचएम का हो गया या एनएचएम, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके लिए क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मतलब जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और उन्हें भी बोले कि चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।